आप सभी का रेलवे के मास्टर क्लास में स्वागत है। तो देखिए, हम जो एनटीपीसी का यह मॉक टेस्ट हमारा पहला है और इसे देखिए और कमेंट में बताइए कैसी क्लास है। और देखिए, अगर यह आप मास्टर क्लास रीजनिंग का करते हैं तो आप देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो आप रेलवे का उसे क्रैक कर सकते हैं। आपको हर तरह के हर टॉपिक से इसमें प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहीं पे पहला प्रश्न कह रहा है कि मिलते मिलते हुए सबसे उचित युग्म का आपको चयन करना है। तो दौड़ना का संबंध आपका चलना से दे रखा है। उसी प्रकार भारी वर्षा से बूंदाबांदी और धीरे धीरे दौड़ना तो आपका दौड़ना से है। गोता लगाना तैरना से है और उछलना सर पर दौड़ना है। तो देखिए, आपको समान युग्म का चयन करना है। तो देखिए, 31 में बात करें तो पहला ही हमारा विकल्प इसमें पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, दौड़ना और चलना का हमारा अनुपात दे रखा है। दौड़ना और चलना का अनुपात दे रखा है यहाँ पे। तो बात करें तो दौड़ने का अर्थ होता है चलने की तुलना में तेज़ गति से आगे बढ़ना। क्या? तो जब दौड़ेंगे इसकी गति में आपका तेज़ जो है चलने की गति में आपकी आगे बढ़ना। उसी प्रकार भारी वर्षा से जो आपका दे रखा है बूंदाबांदी, भारी वर्षा बूंदाबांदी, भारी वर्षा का अर्थ होता है तेज़ी से बूंदाबांदी होना, और बूंदाबांदी का मतलब है कि हल्की बारिश में पानी का गिरना। तो विकल्प इसमें हमारा सेम आपका युग्म जो होगा वह पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे यही देखिए क्या कह रहा है, दूसरा नंबर प्रश्न 32 नंबर। तो कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का युग्म का आपको चयन करना है। तो देखिए, अगर बात करें तो आपका EH, BS और MJ आपका दे रखा है। तो इसमें आपको देखिए कह रहा है कि आपको तो देखिए ई का अगर बात करें तो ई का आपका विपरार्थक क्या होता है? तो ई का विपरार्थक आपका भी होता है। भी होता है कि नहीं होता है? यहीं एच का विपरार्थक आपका एस होता है। अगर हम एम का विपरार्थक देखें तो एम का विपरार्थक क्या हो जाएगा? देखिए, एम का विपरार्थक हमारा होगा, एम का हमारा हो जाएगा एन, और जे का विपरार्थक क्या हो जाएगा? यानी उल्टा जे का हमारा क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा। देखिए, जे एन क्यों, देखिए विकल्प नंबर हमारा डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हम करेक्ट कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए, कह रहा है कि आपको निर्देश दे रखा है और आपके दो कथन हैं और दोनों निष्कर्ष में दिए गए हैं, और आपको कथनों को सत्य मानना है भले हुए ज्ञात तथ्यों से आपके अलग प्रतीत होते हों। तो देखिए क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि आपके 33 नंबर में कि एक T20 क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा लिए गए कुल विकेट जो आपके थे वह टोटल 9 थे। इनमें से 6 विकेट स्पिनरों द्वारा लिए गए थे। तो देखिए, इसी बेस पे निष्कर्ष पूछ रहा है कि ए टीम ने, देखिए ये कह रहा है कि टीम में 80% गेंदबाज जो थे स्पिनर थे। 80% जो गेंदबाज थे आपका, देखिए 80% गेंदबाज आपके स्पिनर थे, और बी ऑप्शन यही कह रहा है कि टीम के ओपनिंग गेंदबाज स्पिनर थे। तो कथन इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, अगर बात करें तो हमारा निष्कर्ष यानी अनुसरण कौन सा करेगा? तो देखिए, विकल्प बी हमारा हो जाएगा कि क्रिकेट में खिलाड़ियों की कुल संख्या तो 11 होती है। आप सब जानते हैं कि क्रिकेट में टोटल आपके जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वह आपकी 11 होती है। और माना कि मैच भारत और पाकिस्तान के बीच था, भारत ने यह पहला गेंदबाजी की और भारत में 9 विकेट लिए गए हैं, और इनमें आपके 6 विकेट स्पिनरों द्वारा लिए गए हैं। 6 विकेट आपके स्पिनरों द्वारा लिया गया है, जबकि निष्कर्ष ये कह रहा है कि टीम में 80% गेंदबाज स्पिनर थे, जो कि आपका असत्य है। क्या हो जाएगा? जो कि आपका असत्य हो जाएगा। और यही कह रहा है कि अगर पाकिस्तान में 6 विकेट 2 या 3 कितने भी भारतीय स्पिनर द्वारा लिए गए थे, इसलिए हम स्पिनर खिलाड़ियों की संख्या में आपका कुछ नहीं कह सकते हैं। और अगर बी ऑप्शन कहीं कह रहा है कि टीम के ओपनिंग गेंदबाज स्पिनर थे, जो कि आपका असत्य है, और इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ना तो हमारा निष्कर्ष ए निकलेगा और ना ही हमारा निष्कर्ष बी अनुसरण करेगा। आगे देखिए, यहाँ पे बढ़ते हैं आपके 34 नंबर की ओर। देखिए 34 नंबर क्या कह रहा है विकल्प। कथन कह रहा है, एक कथन आपको दे रखा है। कह रहा है कथन में कि टीम ए और बी के बीच हुए एक T20 मैच में हारने वाली टीम ए द्वारा बनाया गया स्कोर 70 में आपका 10 था। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न है कि आपका टीम ए और टीम बी के बीच एक T20 मैच हुआ। हारने वाली जो टीम ए द्वारा बनाया गया आपका स्कोर था वह आपका
70 में आपका टोटल 10 ही था, 70 में 10 था। तो देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है कि टीम बी की गेंदबाजी बहुत अच्छी थी, और यही आपसे कह रहा है सेकंड कि टीम ए की बल्लेबाजी बहुत ख़राब थी। तो देखिए निष्कर्ष इसमें आपका अनुसरण कौन कौन सा करेगा 34 नंबर में। देखिए अगर बात करें तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। कैसे? देखिए कथन में हम देख सकते हैं कि सभी क्रिकेट खोने से पहले हारने वाली जो टीम ए द्वारा बनाए गए कुल रन थे वो आपके टोटल 70 रन थे, और इसलिए या तो टीम ए का बल्लेबाज खराब होगा या तो आपका टीम बी का बल्लेबाज बहुत अच्छा होगा। या तो निष्कर्ष एक अनुसरण कर सकते हैं या तो निष्कर्ष दो, तो हम सी ऑप्शन इसमें लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहीं पे 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आपको निर्देश दे रखा है और कह रहा है कौन सा अक्षर युग्म प्रश्नवाचक की जगह आपका जो है आएगा। देखिए अगर बात करें तो देखिए इसमें आपका कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो बात करें, देखिए क्या दे रखा है आपका, अगर यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है आपका टी दे रखा है। क्या दे रखा है? देखिए टी आपका 20 पे होता है, यहीं एक्स हमारा 24 पे होता है। देखिए हमें +4 का डिफरेंट मिल रहा है। तो देखिए यहीं पे हमारा आर, देखिए आर हमारा किस पे होता है, तो आर हमारा 18 पे होता है, आर 18 पे होता है, और यहीं आपका भी जो होता है आपका वह जो आपका भी है वो आपका 22 पे होता है। यहाँ भी हमें +4 का डिफरेंट मिल रहा है। यहीं देखिए आपका के 11 पे होता है, देखिए के 11 पे होता है और आई हमारा 9 पे होता है। देखिए -2 का हमारा डिफरेंट मिल गया। अब देखिए यहीं अगर एम से के तक जाएँ तो देखिए एम 13 पे होता है, के हमारा 11 पे होता है। देखिए -2, तो देखिए +4 +4 -2 -2। आगे देखिए यहाँ आपका बी दे रखा है। क्या दे रखा है आपका? बी है, जेड है, जी है और आई है। यहीं देखिए अगर बी में +4 जोड़ेंगे तो देखिए आपका 6 आ जाएगा। 6 पे क्या होता है? तो हमारा एफ होता है। जेड में देखिए आपका जेड, देखिए जेड दे रखा है, जेड में +4 जोड़ेंगे तो जेड 1 2 3 4 क्या आ जाएगा आपका? डी ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए यही जी हमारा किस पे होता है? 7 पे होता है, और 7 में हम -2 करेंगे तो देखिए 5 आएगा। 5 पे हमारा क्या होता है? तो 5 पे हमारा ई होता है। तो देखिए एक ही ऑप्शन हमें मिल रहा है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और आई हमारा 9 पे होता है, 2 घटाएंगे आपका 7 आएगा, और 7 पे हमारा जी होता है। देखिए विकल्प नंबर सी में एफ डी ई जी हमारा विकल्प मिला है, विकल्प नंबर सी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा उस विकल्प को आपको चयन करना है जो श्रृंखला में प्रश्नवाचक ढंग से सही प्रस्थापित आपका करेगा। तो देखिए 08 क्या दे रखा है आपका? 08 24 48 दे रखा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे आपका टॉम का 48 दे रखा है और डिक का आपका 27 है। तो आपको कैटल का कोड बताना है। क्या बताना है आपको? कैटल का कोड बताना है। तो देखिए अगर बात करें यहीं टी की प्लेस वैल्यू कितनी हमारी होती है? तो 20 होती है। ओ की प्लेस वैल्यू की बात करें तो देखिए ओ हमारा कितने नंबर पे होता है? ओ हमारा 15 नंबर पे होता है। एम की बात करें तो देखिए यहीं एम कितने पे होता है? तो एम हमारा 13 पे होता है। अब सभी को जोड़ देते हैं। देखिए सभी को जोड़ते हैं तो 5 3 8 हो जाएगा, और 2 1 3 1 हमारा 4 हो जाएगा। कितना आ गया हमारा? 48 आ गया। कितना आ गया? तो हमारा 48 आ गया। अब देखिए क्या कह दे रखा है आपका? कैटल दे रखा है। क्या दे रखा है आपका? कैटल दे रखा है, सी है, ए है, डबल टी है, और क्या है आपका? एल है, और आपका ई है। तो अब देखिए सी हमारा 3 पे होता है, ए हमारा किस पे होता है? ए हमारा 1 पे होता है, और टी देखिए हमारा 20 पे होता है, और एल हमारा किस पे होता है? तो एल हमारा 12 पे होता है, और ई हमारा किस पे होता है? 5 पे होता है। तो देखिए इनको ऐड करेंगे तो देखिए आप 5 2 7 और 7 3 10 और 10 10 1 11 हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा आपका? तो आपका 61 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 61 आ जाएगा। विकल्प नंबर देखिए 61 किस में है? तो विकल्प नंबर हमारा देखिए प्लस वैल्यू को ऐड कर देना है तो हमारा 61 हमारा मिल जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में है। और देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि एक कोड भाषा में क्लाउड को इतना लिखा जाता है और आपके मार्जिन को इतना लिखा जाता है, तो आपके मॉडलिंग को किस तरह से लिखा जाएगा? तो मॉडलिंग को किस तरह से लिखा जाएगा? तो बात करें, देखिए अगर हम देखिए क्या दे रखा है? सी दे रखा है। सी हमारा 3 पे होता है, बी हमारा यहीं पे 2 पे होता है।
देखिए क्या दे रखा है आपका, सी है, ओ है, यू है और एल है और आपका डी है। देखिए क्या इसको लिखा है, इसको लिखा है बी, एन और टी, के और सी दे रखा है। तो यहीं पे देखिए अगर सी से हम बी तक जाएं तो हमें देखें -1 का डिफरेंस देखने को मिला। अगर हम ओ से एन तक जाएं, देखिए ओ से अगर एन तक जाएं तो ओ 15 पे, एन हमारा 14 पे, देखिए -1 का। यू देखिए हमारा 21 पे, टी हमारा 20 पे, क्या हमारा चल रहा है, तो हमें -1 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हमें -1 का ही डिफरेंट देखने को मिल रहा है। आगे देखिए, तो हम सेम पैटर्न और आगे वाले पैटर्न में लगाएंगे। तो देखिए आगे वाला पैटर्न हमारा क्या है, तो आगे वाला पैटर्न देखिए क्या कह रहा है, तो आगे वाला पैटर्न है हमारा मॉडलिंग। तो देखिए एम हमारा 14 नंबर, एम जो हमारा होता है 13 नंबर पे होता है। क्या होता है, देखिए एम यहीं पे हमारा 13 नंबर पे होता है, एम हमारा 13 नंबर पे होता है। देखिए एम से एक घटाएंगे तो हमारा एल आएगा, क्या आएगा, एल आएगा। वो यहीं पे हमारा देखिए वो हमारा 15 पे होता है और एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। अब देखिए यू हमारा, एक मिनट यहाँ से देखिए, यम हमारा 13 पे होता है, आपका एन आ जाएगा जो कि 14 पे होता है। अब नहीं, एक मिनट, आपका 12 आ जाएगा, सॉरी। आपका देखिए एल हमारा 12, -1 हमें करना है ना, तो हमारा 12 आ जाएगा जो कि हमारा एल आ जाएगा। अब देखिए यही ओ हमारा 15 पे होता है, एक कम होगा, आपका एन आ जाएगा, एन हमारा 14 नंबर पे होता है। यू देखिए 21 पे होता है, एक कम हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा जो कि आपका 20 पे होता है। अब देखिए एल एन टी आ गया, तो एल एन टी, तो आप देखिए किसी ऑप्शन में मिल रहा है, केवल आपका शायद एक ही ऑप्शन मिल रहा है, कौन सा है, तो देखिए विकल्प नंबर सी में ही मिल रहा है, एल एन टी। बाकी आपको किसी में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एल एन टी। आप देखिए किसी ऑप्शन में एल एन टी नहीं है, देखिए यहाँ पे विकल्प नंबर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए यही कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा कि 5 वस्तुएं हैं, जैसे आपका देखिए यहीं पे आपकी 5 वस्तुएं हैं, जैसे कह रहा निम्न प्रश्नों का अध्ययन दीजिए और 5 वस्तुएं बल्ला, गेंद और देखिए बल्ला, गेंद, पंखा, मेज और कुर्सी को एक के ऊपर एक रखा जाए तो आवश्यक नहीं है कि वो आपके इसी क्रम में हो। पंखा 4 स्थान ऊपर, कह रहा है पंखे से 4 स्थान ऊपर क्या है, तो बल्ला है। तो देखिए अगर बात करें तो देखिए अगर मान लीजिए चार चार हैं तो आपके देखिए एक, यहाँ देखिए आपके जैसे मान लीजिए 4 हैं तो आपके 1, 2, 3, 4, 5, तो यही कह रहा है कि देखिए पंखे से 4 स्थान ऊपर, पंखे से 4 स्थान ऊपर, देखिए मान लीजिए 5वें नंबर पे हमारा पंखा आ जाएगा। यही कह रहा है ना कि पंखे से आपका 4 स्थान ऊपर, तो मान लीजिए पंखा आपका 5वें नंबर पे, 4 स्थान ऊपर, पंखे से 4 स्थान ऊपर बल्ला है, तो देखिए बल्ला आपका यहाँ हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, तो बल्ला आपका यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे आपका बल्ला हो जाएगा, ये आपका बल्ला हो गया। अब देखिए ये बल्ला हो गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा कि मेज गेंद और कुर्सी के बीच में है, मेज जो है गेंद और कुर्सी के बीच में है। तो देखिए तीसरे नंबर पे हम मेज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, यहाँ हम मेज कर देते हैं। तो मेज यही कह रहा है कि आपके कुर्सी गेंद और कुर्सी के बीच है, तो दूसरे नंबर पे हम कर देते हैं गेंद, दूसरे नंबर पे हम गेंद कर देते हैं। और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथे नंबर पे तो आपकी कुर्सी हो जाएगी, कुर्सी। अब देखिए अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, कह रहा है कौन सी वस्तु शीर्ष से दूसरे स्थान पर है। तो देखिए शीर्ष से दूसरे स्थान तो आपका गेंद है, क्या है, तो शीर्ष से दूसरे स्थान पर आपका गेंद है, देखिए दूसरे नंबर पे हमारा गेंद है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपको फिर आपको 3 कथन दे रखा है और आपको यह तय करना है कि कथनों में से डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। सभी कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और ज्ञात कीजिए कि कौन से कथन दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुमन का शीर्ष से कौन सा स्थान है, यानी टोटल आपके कितने हैं छात्र, देखिए टोटल आपके छात्र जो हैं, टोटल आपके छात्र 40 छात्र हैं। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में सुमन का शीर्ष स्थान से कौन सा स्थान है। तो अब देखिए एक मिनट कट गया शायद, टी बराबर हमारा 40 जो है आपके
विद्यार्थी दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए एनटीपीसी का लेवल तो आपका यही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको देखिए एनटीपीसी का आपको लेवल यही देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आपके लॉन्ग लॉन्ग रहेंगे, क्योंकि इसमें आपके तीन ही आपका सब्जेक्ट का मेंशन कर रखा है, रीजनिंग है, मैथ है और जनरल अवेयरनेस है। आगे देखिए 40 आपके टोटल छात्र हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि टोटल तो आपके 40 छात्र थे, तो कह रहा है कि सुमन ऊपर से दीपक से 3 रैंक नीचे है। तो सुमन जो है ऊपर से दीपक से 3 रैंक नीचे है, और यही सेकंड कह रहा है कि नीचे से दीपक का रैंक 23वां है, और थर्ड कह रहा है कि सुमन नीचे से दीपक से 3 रैंक ऊपर है। तो देखिए आपका प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा आपका पर्याप्त होगा। तो देखिए आपका केवल आपका दूसरा, पहला और तीसरा, दूसरा, पहला या तो आपका देखिए केवल या तो सेकंड, या तो पहला, या तो आपका थर्ड है। देखिए अगर बात करें कि सेकंड से हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि 40 कक्षा में दीपक का जो स्थान है वह 23वां है। कितना? तो 40 में से जो दीपक का जो आपका स्थान है वह आपका 23वां है। और देखिए आपका यह सेकंड से ज्ञात होता है, किससे? सेकंड पोर्शन से आपका यह ज्ञात होता है कि आपका जो दीपक का स्थान है वह 23वां है, या 23वां से ऊपर आपका 18वां है। और पहले आपका निष्कर्ष से देखिए, पहले निष्कर्ष से हमें यह मालूम होता है कि सुमन जो है 18वीं रैंक है। कितनी? सुमन की जो रैंक है वह आपकी 18वीं रैंक है, और 3 रैंक नीचे से यानी 21वें स्थान पर सुमन का स्थान है। और देखिए सेकंड और थर्ड से हमें यह पता चलता है कि सुमन 23वीं रैंक से तीन रैंक ऊपर है, और यह नीचे 20वीं ऊपर से आपका रहता है। विकल्प नंबर हम डी ऑप्शन लगा देंगे। बाकी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो हमें इस प्रश्न को संतुष्ट दे सके। आगे देखिए क्या कह रहा है। संजय का जन्म कह रहा किस वर्ष हुआ? संजय का जन्म किस वर्ष हुआ? कह रहा कि संजय गोपाल से 6 वर्ष बड़ा है। संजय देखिए, संजय जो है वह गोपाल से आपका 6 वर्ष बड़ा है। अगर गोपाल 1 वर्ष का है, आपका मान लीजिए आपका गोपाल आपका एक्स है, या आपका संजय 6 वर्ष का हो जाएगा। यही कह रहा है गोपाल के भाई का जन्म 1982 में हुआ था। और फिर सेकंड कह रहा है कि संजय का भाई गोपाल के भाई से 2 वर्ष बड़ा है, जो गोपाल के 8 वर्ष छोटा है। तो देखिए अगर हम सेकंड ऑप्शन से देखें, देखिए अगर हम सेकंड एक मिनट देखिए, अगर हम सेकंड ऑप्शन से देखें तो जो है गोपाल का भाई का जन्म 1982 में हुआ था। और थर्ड से देखिए तो हम पाते हैं कि गोपाल का भाई उससे 8 वर्ष छोटा था। गोपाल का जन्म सन 1974 में हुआ है। कब? तो गोपाल का जो जन्म हुआ है, गोपाल का सन 1974 में हुआ है। और सेकंड फर्स्ट से हम पाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन से हम पाते हैं कि संजय गोपाल से 6 वर्ष बड़ा है। और इस प्रकार संजय का जन्म आपका 1968 में हुआ था। कब? तो संजय का जो जन्म था आपका 1968 ईस्वी में आपका हुआ था। जो कि देखिए अगर विकल्प नंबर डी है, इसमें भी हम विकल्प नंबर डी लगा देंगे। पहला, दूसरा और तीसरा हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे पर्याप्त हैं। तो देखिए आपका पहला, दूसरा और तीसरा, देखिए एनटीपीसी का यही लेवल है। थोड़े क्वेश्चन आपके इसमें आपको बड़ा बड़ा देखने को मिलेगा। तो देखिए कि किस भाषा में डेट को कैसे आपका लिखा जाएगा, किसी भाषा में डेट को आपको कैसा लिखा जाएगा। तो देखिए डीआर का कोड आपको यहाँ दे रखा है, और उस कोड में ट्रेड को आपको इस तरह लिखा जाता है, तो उसी और टीआर को आपको इस तरह लिखा जाता है। तो आपको डेट का कोड बताना है। तो देखिए आपको डेट का कोड ज्ञात करना है। क्या करना है? आपको डेट का कोड ज्ञात करना है। तो देखिए अगर ऑप्शन से देखें तो उस कोड भाषा में डीआर का कोड रूप में लिखित किया जाएगा। तो देखिए डीआर को इतना लिखा है, और ट्रेड को इतना लिखा है, तो आपको टीआर को इतना लिखा है। तो आपका देखिए अगर डेट को आपको कैसा लिखा जाएगा, यही आपसे पूछ रहे। तो देखिए डेट दे रखा है। अगर डी का हम स्थान की बात करें तो देखिए डी के लिए आपका यहाँ पे कोड आपका डॉलर दे रखा है। और देखिए डी को हम यहाँ पे जो है आपका डॉलर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? देखिए हम डॉलर कर देते हैं। और ए का स्थान देखिए, तो ए का स्थान यहाँ पे देखिए ए है,
और यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, क्या दे रखा है आपका, तो ए को देखिए यहाँ पे आपका एट दैट लिखा है यहाँ पे, ए को तो यहाँ पे आपका एट दैट लिख दिया है। वहीं देखिए ए पे, ए को यहाँ पे, यहाँ भी एट दैट लिखा है। और देखिए फिर आपका ए को यहाँ देखिए, ए को यहाँ पे तीसरे नंबर पे तो आपका यहाँ पे एट दैट लिखा है, तो हम यहाँ पे एट दैट लगा देंगे। एक मिनट थोड़ा सही से बनाऊँ, देखिए आपका एट दैट है, एट दैट बन गया। अब देखिए आपका टी बचा, टी का कोड देखेंगे तो आपका देखिए टी का कोड के लिए यहाँ पे आपका परसेंटेज है, और देखिए टी के यहाँ पे कोड के लिए परसेंटेज है। तो अब देखिए हम यहाँ पे परसेंटेज लगा देते हैं, परसेंटेज लगा। अब कौन बचा, तो आपका ई बचा। कौन बचा, या तो अब आपका ई बचा। देखिए ई का कोड, ई के लिए हम यहाँ पे देखिए ई का कोड के लिए आपको हैच हैच मिल रहा है, और यहाँ पे आपको हैच मिल रहा है, और यहाँ देखिए यहाँ पे भी आपको हैच मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम हैच लिख देंगे। तो देखिए यह आपका उत्तर तो निकल के आ गया। अब देखिए उत्तर तो आपका तीनों से आया है, उत्तर तीनों से आया कि नहीं आया है, तो उत्तर तो आपका तीनों से आया है। तो हम क्या लिख देंगे, केवल आपका या तो पहला, या तो दूसरा, या तो आपका तीसरा। तो उत्तर हम विकल्प डी ऑप्शन में पूर्ण संतुष्टि हमें नहीं मिल रही है, इस वजह से हम विकल्प नंबर डी लगा देंगे, या तो हमारा पहला, या तो दूसरा, या तो हमारा तीसरा। और देखिए यही 43 नंबर कह रहा है कि संख्या 3 पे 98 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए आपका भाज्य दे रखा है क्या, 3 पे 98 दे रखा है, और भाजक आपका 5 दे रखा है। तो देखिए आपका कितना है, तो 3 पे हमारा 98 है, 3 पे हमारा 98 है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसे कर देते हैं हम, देखिए 3 का स्क्वायर कर देते हैं, और इसके ऊपर हम 49 कर देते हैं। क्यों, क्योंकि 2 का जब 49 में इसका जो गुणा होगा तो हमारा 98 आ जाएगा। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 9 पे हमारा देखिए 9, 3 3 9 हो जाएगा, और 9 पे हमारा क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब देखिए 9 का इकाई अंक क्या है, 9 का इकाई अंक हमारा 9 है। क्या है, अगर इकाई अंक की बात करें, देखिए इकाई अंक हमारा कितना है, तो हमारा इकाई अंक 9 है। अब देखिए शेष हम क्या करेंगे, देखिए शेष बचा है ना, शेष हम जब 9 में, देखिए अगर हम 9 में 5 से भाग देते हैं, तो देखिए 5 एकम 5, और ये आपका जाएगा 4 बार, 4 हमारा नीचे आ जाएगा, और ये बचेगा कितना, तो आपका 4 शेषफल बचेगा नहीं 5। देखिए 1 मिनट, हमारा 5 है ना, देखिए 5 एकम 5, यहाँ आपका देखिए 1 मिनट थोड़ा सा सही से मैं बनाऊँ इसको। देखिए क्या बचेगा हमारा, देखिए 9 है ना, 5 है, तो देखिए 5 एकम 5, 5 बढ़ जाएगा, 5 एकम 5 हमारा 4 जो नीचे आपका शेषफल बच जाएगा। तो क्या हमारा विकल्प नंबर डी हमारा 4 शेषफल बच जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है आपसे 44 नंबर, यदि हम प्लस को गुणा लिखते हैं और माइनस को भाग लिखते हैं, और अगर आपस में बदल देते हैं, तो कौन सा समीकरण हमारा सही होगा। तो कौन सा समीकरण सही होगा, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम बात करें, तो देखिए हम विकल्प पे अगर बात करें तो सी तो हमारा सत्य होगा, सी हमारा सत्य होगा। तो पहले हम सत्य ऑप्शन को मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूं। देखिए क्या दे रखा है आपका, देखिए आपका दे रखा है 18, 18। देखिए इसको मैं चेंज करता हूँ प्रतीक को। देखिए 18 प्लस हो जाएगा आपका 24, प्लस आपका 24, और भागा आपका क्या हो जाएगा, तो भागा आपका हो जाएगा 4, और देखिए माइनस का हो जाएगा आपका 64, और देखिए बराबर में क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है, तो जैसे जैसे आपका स्थान बदलने को कह रहा है, प्लस को गुणा के लिए और माइनस को आपको भाग के लिए, तो यही आपको कर देना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 18 गुणे हमारा 6 हो जाएगा, 18 गुणे 6 हो जाएगा। अब देखिए यह 4 से आपका 24 कटेगा, 4 छक्का कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, यहाँ हमारा 6 आ जाएगा, और माइनस का हमारा 64 हो जाएगा, और बराबर का हमारा यहाँ 50 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक कितना हो गया। अब देखिए यहाँ पे 18 छक्का कितना होता है, तो 18 छक्का हमारा 108 होता है। अब देखिए प्लस का हमारा
6 आ गया और माइनस का हमारा 64 हो गया और बराबर का हमारा इधर 50 हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर फिर देखिए आपका बराबर देखिए इधर 108 हो गया और प्लस यहाँ देखिए आपका प्लस 64 में से आपका 6 जाएगा तो आपका देखिए कितना आ जाएगा, माइनस का आपका 58 आएगा। कितना? माइनस का हमारा 58 आ जाएगा। अब देखिए 58 आ गया। अब देखिए 108 में से देखिए 108 में से आपका माइनस का 58 जाएगा तो आपका 50 ही आएगा। 50 बराबर 50। देखिए लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड साइड, LHS बराबर RHS यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। तो विकल्प हमारा सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी देखिए ऑप्शन डी में अगर आप सोल्व करोगे तो आपका 50 नहीं आएगा, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी और सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सत्य होगा। आगे देखिए यहीं पे आपसे क्या कह रहा है प्रश्न 45 नंबर कि निम्नलिखित नृत्य रूपों में समानता ज्ञात कीजिए। कथकली दे रखा है, कथक है, कथकली है, भरतनाट्यम है और आपका झूमर है। तो इनमें से कोई भी समानता नहीं है। फिर बी कह रहा है कि इनमें सभी की उत्पत्ति भारत में हुई है और सी कह रहा है कि सभी को अभ्यास केवल महिलाओं कलाकारों द्वारा किया जाता है और डी कह रहा है कि सभी दक्षिण भारतीय नृत्य रूप हैं। देखिए 45 में हमारा विकल्प नंबर केवल ए हो जाएगा, इसमें कोई भी समानता नहीं है। अगर बात करें देखिए कथक, कथकली, भरतनाट्यम दक्षिण भारत के नृत्य रूप हैं और इसमें झूमर जो है वह बिहार का नृत्य है और सभी का अभ्यास केवल महिलाओं कलाकारों द्वारा किया जाता है। आपका यह गलत हो जाएगा कि अभ्यास पुरुषों और महिलाओं कलाकारों द्वारा किया जाता है और सभी दक्षिण भारतीय क्या कह रहा है कि सभी जो आपके हैं भारतीय नृत्य रूप है। तो ऐसा नहीं है कि कथक, कथकली, भरतनाट्यम दक्षिण भारत का नृत्य रूप में है और झूमर बिहार का नृत्य है, इसलिए कोई भी इसमें समानता नहीं है। तो देखिए अगर बात करें विकल्प नंबर आपका हो जाएगा, इसमें कोई भी समानता नहीं है। आगे देखिए यही कह रहा है कि वह 4 संख्या चुनिए जो अन्य से आपका वह संख्या चुनिए जो अन्य से आपका विषम है। 126 है, 217 है और क्या आपका दे रखा है 345 और अब 513। तो देखिए अगर बात करें 345, देखिए 345 को छोड़कर अन्य एक संख्या घन से एक अधिक है। तो देखिए अगर हम 345 देखिए 345 दे रखा है आपका 345। तो देखिए 345 के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए 7 का क्यूब करके आपका 2 ऐड कर सकते हैं। यहीं आपको देखिए 126 आपका दे रखा है, 126 दे रखा है। 126 को क्या करेंगे, अगर हम 5 का क्यूब देखिए 5 का क्यूब करके इसमें एक ऐड करेंगे तो ये आपका कुछ ना कितना आपका आ जाएगा 126 आ जाएगा। अब देखिए 217 दे रखा है, 217 का ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, यह आपका 6 का क्यूब करके इसमें भी हम +1 ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहीं पे आपका 513 दे रखा है, 513 के लिए हम क्या करेंगे 8 का क्यूब करके +1 हम इसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए आपका जो अन्य विषम संख्या हो जाएगी वह आपका 345 हो जाएगी। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 47 नंबर कि राम का एक भाई गोलू है। राम सोनू का पुत्र है और वेद सोनू का पिता है। संबंध के संदर्भ में गोलू वेद का क्या लगेगा। 47 नंबर प्रश्न है। तो देखिए बात करें तो आपका वेद है, देखिए आपका कौन है तो आपका वेद है, वेद है। कह रहा कि वेद जो है, वेद का लड़का कौन है तो आपका सोनू है। कौन है, वेद का लड़का सोनू है और सोनू के 2 लड़के हैं। देखिए सोनू के 2 लड़के हैं, एक आपका राम है, और एक आपको कौन है, एक आपका कौन सा है तो आपका गोलू है। अब देखिए आपका यही कह रहा है कि राम का एक भाई गोलू है, राम का एक भाई आपका गोलू हो गया और राम सोनू का पुत्र है और वेद सोनू का पिता है। यही कह रहा है कि संबंध के संदर्भ में गोलू वेद का क्या लगेगा। तो देखिए गोलू यहाँ पे है और वेद आपका यहाँ पे क्या लगेगा। तो देखिए 47 नंबर प्रश्न की बात करें तो गोलू राम का भाई है और राम सोनू का पुत्र है, इसलिए सोनू का देखिए गोलू सोनू का पुत्र होगा। इसके अतिरिक्त वेद सोनू का क्या होगा, देखिए वेद जो होगा सोनू का पिता होगा। तो देखिए विकल्प नंबर हम बात करें
तो 47 में विकल्प नंबर डी हो जाएगा, उसका पोता लगेगा। क्या लगेगा? गोलू बेद का क्या लगेगा? पोता लगेगा। इसके पापा का पापा, इसके क्या लगेंगे? दादा, और ये इनका क्या लगेगा? पोता या नाती लगेगा। विकल्प नंबर डी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, एक पीढ़ी के लिए हम देखिए अगर बात करें तो देखिए फीमेल के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए। मैं बार बार आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको प्रश्न बता रहा हूँ। जो देखिए फीमेल के लिए हम क्या लगाते हैं प्रतीक, तो फीमेल के लिए हम लगा देते हैं, देखिए फीमेल के लिए हम गोला लगा देते हैं। और यही मेल के देखिए, मेल के लिए हम क्या बनाते हैं, तो मेल के लिए हम क्या बनाते हैं, आपका इस तरह से एक बॉक्स बना देते हैं। और देखिए अगर हम विवाहित जोड़े की बात करें तो आपके जो दंपत्ति रहते हैं, दंपत्ति के लिए, तो दंपत्ति जोड़े के लिए हम क्या लगाते हैं, तो इस तरह से हम दो आपके मार्क लगा देते हैं। भाई बहन के लिए देखिए अगर बात करें, भाई बहन के लिए तो आपका एक सिंगल लगा देते हैं, और एक पीढ़ी के अंतर के लिए आपका इस तरह से आपका मार्क लगा देते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रतीक है। इसी तरह के सारे रीजनिंग आपके जो है सॉल्व होती हैं। आगे देखिए कह रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, देखिए एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सुमन ने कहा, क्या कहा? सुमन ने कहा। देखिए आपके मान लीजिए आपका सुमन हो गई, सुमन आपकी हो गई, सुमन हो गई। सुमन ने कहा कि वह मेरे पिता की, यानी सुमन के पिता, देखिए सुमन का पिता, यहाँ देखिए सुमन का मान लीजिए फादर हो जाएगा, यानी सुमन का फादर हो जाएगा, यानी वह मेरे पिता का इकलौती पोती का पति है। उसके सुमन के पिता का, देखिए सुमन के, ये मान लीजिए आदमी, ये हो जाएगा आदमी हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि वह मेरे पिता के इकलौती पोती के पति है। वह व्यक्ति सुमन से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए अगर आरेख की बात करें तो देखिए वंश वृक्ष आरेख के अनुसार व्यक्ति सुमन का दामाद लगेगा। क्या लगेगा? देखिए सुमन का दामाद लगेगा। 48 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह देखिए यह सुमन का क्या हो जाएगा, देखिए यह सुमन का आपका इसका पति हो जाएगा। यह मान लीजिए सुमन आपकी फीमेल हो गई, इसको इस तरह से, और यह उसका हस्बैंड हो गया। और हस्बैंड का देखिए यह उसका हस्बैंड का पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हस्बैंड का पिता हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा हस्बैंड का पिता, ये वाला पिता हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगी, तो आपकी देखिए यह जो आपकी हो जाएगी, यह पत्नी हो जाएगी आपका गोला। आगे देखिए क्या कह रहा है कि आपको चिन्ह के वाले मुख के विपरीत मुख पे कौन सा आपका चिन्ह आपका लगेगा। एक मिनट, तो देखिए आपका कौन सा प्रश्नवाचक की जगह पे आपका कौन सा चिन्ह लगेगा। 48 नंबर में बात करें तो देखिए 49 नंबर है, तो देखिए चिन्ह के साथ मुख के विपरीत अगर देखें तो आपका देखिए इसमें सेम आपको कौन सा मिल रहा है, तो आपके देखिए यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे डॉलर, देखिए आपके मिल रहे थे। विकल्प नंबर सी हमारा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपशिष्ट जो आपके चिन्ह हो जाएंगे वो टोटल आपके 8 अपशिष्ट, देखिए आपके 8 दे रखा है ना। देखिए तो देखिए पूछ क्या रहेगा आपका, स्टार की जगह आपका कौन सा विपरीत आपका मुख होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम प्लस दे रखा है, प्लस दे रखा है। अब देखिए डॉलर का डॉलर दे रखा है। यहाँ आपका अगर बात करें देखिए प्लस यहाँ पे आपका देखिए डॉट का डॉट दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे आपका स्टार दे रखा है और स्टार का आपका 8 दे रखा है। तो देखिए विकल्प नंबर सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा 50 से 52 तक आपको निर्देश दे रखे हैं, और तथ्यों से देखिए क्या कह रहा है कि सभी ए आपके बी हैं। सभी जो आपके ए हैं, देखिए सभी जो आपके ए हैं वह आपके बी हैं, और कुछ बी आपके, देखिए कुछ आपके बी जो हैं आपके वह डी हैं, और कुछ ए आपके सी हैं। कुछ ए जो आपके हैं वह सी हैं, और कह रहा कि कुछ ई जो हैं, कुछ ई बी के साथ साथ डी भी हैं। कुछ ई जो हैं आपके वह बी के साथ साथ, देखिए ई जो हैं आपके, या तो दोबारा बनाएं, देखिए एक मिनट आपको देखिए इस तरह से बनाते हैं। कुछ ए जो आपके हैं आपके क्या हैं, कुछ ए जो आपके हैं वह आपके बी हैं, और कुछ आपके बी जो आपके हैं वह ई हैं। ये आपके ई हो गए। अब देखिए कुछ ई आपके क्या हो जाएंगे, वह डी हो जाएंगे, और कुछ आपके ए
आपके सी यानी देखिए इस तरह से आपका डायग्राम बन गया। तो अब देखिए कह रहा कि क्या कह रहा निष्कर्ष, कुछ कह रहा कि कुछ जो है कुछ सी जो आपके बी हैं, कुछ सी जो है आपके वह बी हैं, तो यह बिल्कुल आपका सत्य है। और यही कह रहा है कि कुछ ई जो आपके ए हैं, कुछ ई देखिए आपके यहाँ है और ए आपका यहाँ पे है, तो जो कि आपका देखिए कुछ ए आपके सी भी हैं, यानी कुछ ई जो आपका है ये आपका असत्य हो जाएगा, सेकंड आपका असत्य हो जाएगा। देखिए केवल अगर बात करें तो विकल्प इसमें आपका कौन सा हो जाएगा 50 नंबर में। तो देखिए न्यूनतम संभावित बेन आरेख की बात करें तो केवल एक अनुसरण करता, देखिए केवल आपका एक अनुसरण करता, विकल्प नंबर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कह रहा कि सभी गाड़ियाँ मशीन हैं, सभी जो गाड़ियाँ हैं आपकी वह मशीन है। देखिए आपकी यह गाड़ियाँ हो गई, सभी गाड़ियाँ क्या हैं तो आपकी मशीन है, सभी गाड़ियाँ आपकी मशीन है और कोई भी मशीन आपकी बाइक नहीं है। यह क्या हो जाएगी तो आपकी बाइक हो जाएगी, कोई भी बाइक आपकी जो है मशीन नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है निष्कर्ष, कोई बाइक एक मशीन नहीं है, कोई बाइक एक मशीन नहीं है, मशीन नहीं है, तो बिल्कुल आपका यह कथन सत्य कह रहा है। और यही सेकंड कह रहा है कोई कोई गाड़ी बाइक नहीं है, कोई गाड़ी कोई आपकी कोई गाड़ी बाइक नहीं है, यह बिल्कुल सत्य हो रहा है। तो देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो यह सत्य है क्योंकि वो सभी गाड़ियाँ मशीन है, कोई भी मशीन आपका बाइक नहीं है। देखिए विकल्प सी हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष आपके अनुसरण कर रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, फिर आपका 52 नंबर है, कह रहा है कि कुछ लड़के साहसी हैं, कुछ जो लड़के हैं देखिए कुछ लड़के जो आपके हैं ये आपके लड़के हो गए, और ये क्या हैं आपके कुछ लड़के आपके साहसी हैं, कुछ लड़के आपके साहसी हैं। और यही कह रहा कि सभी लड़के समय के पाबंद हैं, सभी जो आपके लड़के हैं वह क्या हैं, समय के पाबंद हैं। अब देखिए निष्कर्ष कह रहा है कुछ साहसी लड़के हैं, कुछ साहसी लड़के हैं, तो आपका पहला तो कथन हमारा सत्य हो जाएगा कि कुछ आपके साहसी लड़के हैं, तो साहसी लड़के, और देखिए आपका यहाँ पे आपका मिल रहा है। और फिर कह रहा है कि देखिए सेकंड कुछ समय, कह रहा है कुछ कुछ समय के बाद पाबंद लड़के हैं, कुछ समय के पाबंद लड़के हैं, तो देखिए कुछ समय के पाबंद लड़के हैं, तो बिल्कुल आपका ये भी कथन सत्य हो जाएगा। और देखिए थर्ड कह रहा है कुछ साहसी समय के पाबंद है, कुछ साहसी समय के पाबंद है, जो कि आपका सत्य है। तो हम लगा देंगे सभी निष्कर्ष हमारे अनुसरण करते हैं। तो देखिए कहाँ पे हमारा है, सभी निष्कर्ष हमारे अनुसरण करते हैं। देखिए किस विकल्प में दे रखे हैं, सभी से हमारे अनुसरण कर रहे हैं। देखिए विकल्प नंबर जो हम लगा सभी अनुसरण करते हैं, विकल्प नंबर बी ऑप्शन लगा देंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है नीचे प्रश्नों के समूह दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 में, और नीचे दिए गए संख्याओं को संयोजित करते हुए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही का आपका विकल्प को चयन करना है। देखिए SCROF दे रखा है, तो देखिए यहाँ आपका क्या दे रखा है, इसको क्या बनेगा सही आपका, अगर इसको बनाए तो देखिए वो फोर्स बनेगा, क्या बनेगा FORC, देखिए FORCE, और क्या बनेगा आपका S बनेगा। तो यहाँ देखिए F हमारा कितने नंबर पे है, F हमारा 6 पे है, वो देखिए वो हमारा 5 पे है, R हमारा 4 पे है, और C हमारा 3 पे है, और E हमारा 2 पे है, और S हमारा 1 पे है। तो देखिए हमारा कौन सा विकल्प बन रहा है, तो हमारा पहला बन रहा है 65 432 और 1, हमारा विकल्प नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, वर्गों को समूहों को सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करने वाले आरेख का आपको चयन करना, कह रहा है लेख है, शब्द है और वाक्य है। तो देखिए कितने नंबर है, तो हमारा 54 नंबर है। तो देखिए यह आपके लिए देखिए लेख है, शब्द है और वाक्य है। इसको आप ले लीजिए होमवर्क, और कमेंट में बताइएगा। देखिए होमवर्क देने का मतलब क्या है कि आप कितने एक्टिव हैं और आप कितने तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए मैं चारों सब्जेक्ट आपको दिखा देता हूँ, आपको बताना है कि आपका ए विकल्प है। अब 54 नंबर देखिए, क्वेश्चन 54 नंबर है, यह ध्यान रखिए। और आपको बताना है कि कौन सा आपका लेख, शब्द और वाक्य का कौन सा आपका डायग्राम बनेगा। देखिए चारों विकल्प एक बार देख लीजिए, देख लीजिए, आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा बनेगा। आगे देखिए कह रहा है कि त्रिभुज जोड़ों को निरूपित कर रहा है, कह रहा कि वृत्त जो है सब्जियों को निरूपित करता है, त्रिभुज जोड़ों को निरूपित करता है, वर्ग कठोर मृदा को निरूपित करता है, और आयत गर्मियों को निरूपित करता है,
और निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन जड़ सब्जियों को निरूपित कर रहा है जो गर्मी में उगती हैं लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती हैं। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर दूं ताकि आपको दिखे। तो देखिए ये देखिए कह रहा है कि कौन सा जो है गर्मी में उगती हैं लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती हैं। देखिए अगर बात करें 55 नंबर में, तो देखिए ऐसे आपके कितने में है, तो 55 का ई हो जाएगा, ऐसा आपका डी ऑप्शन है। देखिए छायांकित भाग जड़ सब्जियों को प्रतिनिधित्व करने वाला अक्षरों का एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो गर्मियों में उगते हैं लेकिन आपके कठोर मिट्टी में नहीं। आगे देखिए क्या कह रहा है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, भागड़ा बांध के गोविंद सागर जलाशय में प्रवाह तेज और निरंतर गिरावट की रिपोर्ट उत्तर उत्तर में ताप विद्युत संयंत्री क्षेत्र में भाप कोयले को घटते स्टॉक के साथ इस क्षेत्र के गंभीर बिजली संकट पैदा कर सकता है। तो देखिए गतिविधियाँ आपकी दे रखी हैं, क्या गतिविधियाँ कह रहा है। देखिए प्रश्न आपका कितना नंबर है, 1 मिनट देखने दीजिए। तो आपका 56 नंबर है। देखिए कह रहा है ताप विद्युत संयंत्रों को भाप कोयले की आपूर्ति को सरकार द्वारा तत्काल बढ़ाने की आवश्यकता है। और यहीं सेकंड कह रहा है कि सरकार को क्षेत्र के अन्य तथ्यों पर हाइड्रोकोलिक पावर प्लांट स्थापित करना चाहिए। देखिए केवल आपका एक अनुसरण कर रहा है कि ताप विद्युत संयंत्रों को देखिए कथन विद्युत संयंत्रों के सामने आने वाले संकट की ओर इशारा करती है और संकट में से एक उत्तर में ताप विद्युत संयंत्रों के साथ भाप कोयले को भंडार में कमी है, इसलिए थर्मल पावर प्लांट को भाप कोयले की आपूर्ति करना सही कदम होगा। आगे देखिए कह रहा है, फिर आपको इसी तरह का कह रहा है कि आप एक सरकारी अधिकारी हैं, आपको आपके ऊपर स्थानीय राजनीतिक गुट गुट के आपने एक अधीनस्थ स्थानांतरण करने के लिए दबाव डाला जा रहा है क्योंकि उसने उनको नेता को ठोका देने से मना कर दिया है। आप क्या करेंगे। तो देखिए 4 विकल्प दे रखा है। देखिए आप क्या करेंगे, तो आपका यही कर्तव्य होगा कि अपने सहयोगी के निर्णय का समर्थन करेंगे और उसका आपका हस्तांतरण नहीं करेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है कि आप एक शैक्षिक संस्था के साक्षी मंडल के सदस्य हैं, आप स्थानीय नगर निकाय के सदस्य भी हैं। साक्षी मंडल के अन्य सदस्य आपसे आग्रह करते हैं कि आप नगर निगम में अपनी सदस्यता का उपयोग शैक्षिक संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए करें। ताकि आप क्या करेंगे इसमें, देखिए 58 में बात करेंगे आप क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इनकार कर पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा कि इनकार कर दोगे क्योंकि यह आपका अनैतिक है। ऐसी स्थिति में मैं इनकार कर दूंगा क्योंकि यह अनैतिक है। किसी संस्था को बढ़ावा देने के लिए मेरे पद का लाभ उठाना गलत है। व्यक्ति को अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए और लाभ या लाभ के अन्य पदों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये हमारे 30 टॉप 30 क्वेश्चन थे। तो आपको कमेंट में बताना है कि देखिए आपको क्लास कैसी लगी। और देखिए एक अगर क्लास पसंद आई तो एक लाइक करके, अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा अपने भाई के लिए।